तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग मिक्स डिज़ाइन के एक टॉपिक को, एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। जब भी हम लोग मिक्स डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एक चीज़ हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, मतलब बालू का हो गया, सैंड का हो गया, या एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें चाहिए होता है, सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए होता है। ये सभी चीज़ आपको अपने लैब में जाकर खुद से निकालना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन कर पाओगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत मायने रखता है। आज के वीडियो में हम लोग इसी स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेकर बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर करवाएंगे आज के वीडियो में। हम लोग सीमेंट का, जो सीमेंट हम लोग यूज करते हैं अपने मिक्स डिजाइन में, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, कैसे आप निकालोगे अपने साइड पे रख के आसान भाषा में, उस सभी चीज को आज हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है ना, ये मैं इतना आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं अभी पूछ दूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है तो बहुत को यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। भले आप लोग कुछ भी बोल दोगे लेकिन एक्चुअल चीज नहीं बता पाओगे। ये मैं समझता हूँ, ये हमारे एज के साथ होता है। हम लोग बड़ी बड़ी जब चीजें पढ़ने लगते हैं ना, तब छोटी छोटी चीजें का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है हम लोग का। तो दिक्कत ही कोई बात नहीं है, अगर आप इस चैनल पे बने हुए हो तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो गाइज, मैं हूँ सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग कैसे निकालते हैं मिक्स डिजाइन के लिए, तो वो चीज चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ही क्या होता है जो हम लोग निकालने वाले हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकलता है वो तो मैं अभी बता दूंगा, वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। लेकिन समझ लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग जब निकालते हैं तो क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि पानी के कंपैरिजन में जिस भी चीज का हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, वो जब पानी में डाल देंगे उसको, वो तैरेगा उस पे या नीचे डूब जाएगा। यही क्वालिटी हम लोग को जनरली आसान भाषा में समझा तो हम लोग देखते हैं। वैसे बहुत चीज होती है, अगर सॉइल का निकाल रहे हैं, कोई सैंड का निकाल रहा है, कोई एग्रीगेट का निकाल रहे हैं, अलग अलग चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम लोग हर चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं, लेकिन हर एक का मकसद अलग अलग होता है, यहाँ पे अलग होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का आसान भाषा में मतलब समझाए तो हम लोग देखते हैं कि पानी के कंपैरिजन में वो चीज डूब रही है या तैर रही है। ये बेसिक फंडा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन एक्चुअल में क्या बोलता है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है हमारा, आप लोग टेंशन मत लो, मैं स्क्रीनशॉट का मौका दे दूंगा, आपके पास नोट्स बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये होता क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मान लीजिए कोई भी आपके पास एक कंटेनर है, एक बाल्टी है, एक ड्रम है, कुछ भी है, लेकिन वो ड्रम आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, उस ड्रम के अंदर में आपको जिस मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है वो पूरा भर दीजिए, पूरा भर दीजिए। पूरा भरने के बाद उस ड्रम के साथ उस मटेरियल का जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको निकालना है, उसका वेट निकालना होगा, उसका वेट करके निकालना होगा। मतलब ड्रम प्लस वो मटेरियल जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको चाहिए, उसका आप वजन कर लीजिए। वही चीज यहाँ पे है, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मतलब टर्म ऐसा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, किसी चीज का आप लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हो, मान लीजिए हम लोग किरासन तेल या कुछ भी चीज का निकालना चाहते हैं, एक ड्रम के अंदर रख देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसके अंदर 5 लीटर किरासन तेल है, 5 लीटर पानी है, 5 लीटर कुछ भी है, तो वो 5 लीटर क्या है, वॉल्यूम है। लेकिन उस 5 लीटर का हम लोग को वेट करेंगे, वजन करेंगे, तो वो वजन चाहिए हम लोग को, वॉल्यूम से मतलब यहाँ पे नहीं है, हम लोग को वो वजन चाहिए पूरा। तो वही है वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मतलब वो ड्रम के अंदर कोई भी चीज अगर हम भरते हैं तो वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसका वजन कितना होना चाहिए वो निकालो। और एक चीज क्या निकालना होगा, सेम उसी ड्रम में उस मटेरियल को निकाल दीजिए जिसका आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, वो निकाल दीजिए और उस ड्रम को पूरा पानी से भर दीजिए, ठीक है। अब पानी भी उसमें हो सकता है 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, जो भी हो, हमको उस लीटर से मतलब नहीं है। हमको वो जब ड्रम पूरा भर दिए, पूरा वॉल्यूम भर गया उसका पानी से, तब उसको आप जाकर वजन कीजिए, वेट कीजिए। तो वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर का कहने का मतलब है वो ड्रम का जो वॉल्यूम है ना, उसी में पूरा पानी आपको भरना है और उसका वजन करना है। मतलब वो ड्रम जो है बहुत मैटर करता है, क्योंकि दोनों केस में वॉल्यूम तो सेम होगा। मतलब उस ड्रम के अंदर में आप पूरा किरासन तेल भर दो, कोई भी तेल भर दो, कोई पानी भर दो, वॉल्यूम तो सेम हो रहा है लेकिन वजन आपका कम बेसी होगा। समझ में आ गया, वजन आपका कम बेसी आएगा ही। तो वही हम लोग वजन का कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं पानी के रिस्पेक्ट में। तो वही है वेट ऑफ जिस मटेरियल का आपको
क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, उसका आपको वजन करना होगा एक फिक्स्ड कंटेनर में रख के। उसी फिक्स्ड कंटेनर में पानी रख के उसका वजन कीजिए और डिवाइड कर देना है। ऊपर मटेरियल वाला वेट रहेगा और नीचे जो पानी वाला वेट रहेगा उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना। जो रेशियो आएगा वही आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। क्योंकि देख लीजिए ऊपर वेट रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे केजी आया, इसका भी केजी आया, केजी केजी कट गया, केजी केजी कट गया, मतलब कोई यूनिटी नहीं है उसका, तो यूनिटलेस होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या चीज होता है। अगर आपसे भी अब बोला जाए ना कि घर पे जाकर कुछ निकालिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल के दो, तो अभी आप बता दोगे। टोमेटो केचप है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, खुद ही आप पता कर लोगे कि वो पानी में डूबेगा कि नहीं डूबेगा, खुद आप पता कर लोगे। एक क्या कीजिए, आप बॉटल ले लीजिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स का, उसके अंदर में टोमेटो केचप पूरा भर दीजिए। टोमेटो केचप भर के आप उसका पूरा एक साथ वजन कर लीजिए। फिर टोमेटो केचप को निकाल के फेंक दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, पानी भर के उसका वजन कर लीजिए। टोमेटो केचप वाला वेट डिवाइडेड बाई पानी का वेट, वो देख लो। अगर वो एक से ज्यादा आता है मतलब वो पानी में डूब जाएगा। एक से ज्यादा आता है तो वो पानी में डूब जाएगा, और एक से कम आता है इसका मतलब क्या है कि वो तैरेगा। सिंपल सा बात है। तो यही है स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलिए आज के वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका निकालेंगे, सीमेंट का निकालेंगे। तो सीमेंट के स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए आपको कुछ एपरेटस की जरूरत होती है, मतलब कुछ हम लोग यहाँ पे औजार लेंगे जिसकी मदद से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहला है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। एक बॉटल आती है जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। तो वो बॉटल कैसा भी हो सकता है, जनरली आप देखोगे सीमेंट का जब निकालते हैं तो इस टाइप के स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल में हम लोग लैब में निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फोटो में। उसके बाद नेक्स्ट है किरोसिन। ठीक है, किरोसिन हमको लगेगा क्योंकि किरोसिन के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पानी के रेस्पेक्ट में नहीं निकालेंगे, केरोसिन के रेस्पेक्ट में बताना सिखाऊंगा, क्योंकि पानी के साथ सीमेंट जो है रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, इसलिए हम लोग केरोसिन के साथ, जिसके साथ वो रिएक्ट ना करे, ऐसे मटेरियल के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। तो हम लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल तो चाहिए ही, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, और साथ में केरोसिन चाहिए और साथ में सीमेंट चाहिए। सीमेंट क्यों चाहिए, सीमेंट का ही तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। और यहाँ पे पानी की जगह हम लोग जो मीडियम यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो केरोसिन ऑयल है। ठीक है, और वाटर भी चाहिए हम लोग को यहाँ पर। समझ में आ गया। अब बहुत जगह क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि सर अभी तो आप बोले कि केरोसिन तेल यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं और इसके रिस्पेक्ट में सीमेंट का हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, तो वाटर क्यों जरूरत है यहाँ पे, बताऊंगा, सब लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या क्या मटेरियल चाहिए था हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग का सबसे पहला वेट है यहाँ पे, सबसे पहला चीज क्या है, मैं अभी आपको बताया था, आपको वजन करना होगा। वजन किसका करना होगा, सबसे पहले जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है ना, उसको खाली में हम लोग को वजन कर लेना है, एकदम खाली, उसका एम्प्टी वेट क्या है देख लेना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा अंदर से एकदम सूखा हुआ हो, कोई पानी वानी उसके अंदर ना हो, एकदम प्रॉपर से अच्छे से कपड़े से पोंछ के उसको आपको वेट करना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, वेट एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, और उसको आपको W1 मान लेना है। तो यहाँ पर W1 देखिए, ये सारा मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है। सबसे पहला स्टेज ये है मेरा, जिसमें देखिए एम्प्टी, मेरा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है वो एकदम खाली है, एकदम खाली है, और इसको W1 मान लिया हूं, और इसको वेट करना है। वेट करने के बाद से मान लीजिए 200 ग्राम 300 ग्राम जो भी आपका वेट आता है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई नंबर वैल्यू नहीं ले रहा हूं, मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं, जो भी वेट आएगा उसको मैं W1 पकड़ा हूं यहाँ पे। ठीक है, W1। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस सीमेंट। अब इस वाले में क्या करना है, इस वाले बॉटल में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है उसमें आप सीमेंट, जिसका हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, वो क्या करना है, हम लोग को आधा ले लेना है। आधा से थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, आधा से थोड़ा कम ले सकते हो, से मैं आधा ले लिया। ठीक है, कुछ भी एक अंदाजा से आप इसमें आप क्या कीजिएगा, सीमेंट को यहाँ पे भर लीजिएगा, इतना भर लीजिएगा। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को ऊपर से क्या कीजिएगा, उसका ढकना जो है लगा दीजिएगा, जाके उसको अच्छे से पोंछ लीजिएगा कि सीमेंट विमेंट बाहर लगा होगा ना हो। अब उसको जाके वेट करना है। अब वो है मेरा W2। समझ में आ गया, W2 क्या है मेरा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का वेट प्लस सीमेंट का वेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उसमें क्या करना है, जो केरोसिन ऑयल था हम लोग का, केरोसिन तेल को क्या करेंगे, उसके अंदर में पूरा डाल के उस जार को पूरा भरेंगे, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को पूरा भरेंगे। तो उसको हम लोग जो वजन लेंगे वो हो जाएगा आपका W3। तो W3 वाले पार्ट में क्या है देख लीजिए, वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस सीमेंट, ये तो था ही मेरा, इतना क्या है मेरा, ये W2 प्लस उसमें क्या करेंगे, केरोसिन भर देंगे, मतलब जितना भी वॉल्यूम जगह बचा हुआ है उसमें पूरा केरोसिन एकदम टॉप तक भर देंगे और उसका ढकना लगा देंगे, अच्छे से कपड़े से पोंछ देंगे उसको, और उसका जाके उसका वेट करेंगे। उसको हम लोग पकड़ेंगे यहाँ पे W3। तो W1 था खाली बॉटल, W2 क्या है मेरा, बॉटल का वेट प्लस सीमेंट का वेट, W3 क्या है मेरा, बॉटल का वेट, सीमेंट का वेट प्लस केरोसिन ऑयल का वेट।
समझ में आ गया? यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करना है, इस बॉटल को पूरा खाली कर देना है। जो तेल था हटा दो, सीमेंट था हटा दो, अच्छे से पानी से धो धा के आपको उसको ड्राई कर लेना है। अंदर में सूखा हुआ होना चाहिए, ठीक है? बाहर से भी पूरा अच्छे से पोंछ देना, सूखा हुआ होना चाहिए, कोई इस पे मॉइस्चराइजर कुछ नहीं होना चाहिए। आपका उसको क्या करना है, W4 वाले कंडीशन में क्या करना है, जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है अभी पूरा खाली है, ये तो हटा दिए ना पूरा उसको, अब पूरा खाली है, उसके अंदर में पूरा हम लोग केरोसिन ऑयल को भर देंगे। केरोसिन ऑयल को भर देंगे उसके अंदर पूरा। समझ में आ गया? तो देखिए स्टेप 4 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉटल प्लस केरोसिन। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल जो था मेरा, उसके अंदर पूरा केरोसिन भर देंगे और उसको हम लोग अब W4 मान लेंगे। बस यहीं तक काम था, पूरा काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला को देखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट आप कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला को यूज कीजिए। W2 माइनस W1, मतलब W2 माइनस W1 कर दोगे तो आपका क्या बचेगा, ये बॉटल माइनस आपका सीमेंट का वेट, वो वेट ऊपर आ गया, सीमेंट का वेट ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1। W2 माइनस W1 क्या है, वापस से सीमेंट का वेट, वही सीमेंट का वेट यहाँ पे लेस होके आएगा, माइनस W3 माइनस W4। W3 माइनस W4 क्या है आपका, यहाँ पे आपका एक प्रपोर्शन निकलेगा सीमेंट का वेट का केरोसिन के कंपैरिजन में। समझ में आ गया? तो आपको ये फॉर्मूला में सारा वैल्यू पुट करना है। ये सब तो आपको वजन करके मिल गया, वही चीज को यहाँ पे बैठा देना है, आपका निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, W2 माइनस W1 किया है, डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 को एक ब्रैकेट में रखा है, माइनस W3 माइनस W4 को एक ब्रैकेट में रखा है, और लास्ट में मल्टीप्लाई किया है 0.79 से। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि 0.79 ये क्या है, 0.79 तो ये है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन। ये जो केरोसिन ऑयल है ना, इसका ये जो केरोसिन ऑयल है इसका ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 0.79। अगर आप लोग को डाउट है कि ये सही भी है कि नहीं है, आप लोग खुद से केरोसिन ऑयल का अपने घर पे ही आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। एक फॉर्मूला आप खाली याद रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन का फॉर्मूला W4 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W5 माइनस W1। W4 W1 जो है यह पूरा यहाँ पे सेम जो आपको यहाँ पे है वही मिलेगा। हम लोग केरोसिन ऑयल का यहाँ पे निकाल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी केरोसिन ऑयल का ना, तो W4 देखो यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस केरोसिन। मतलब एक बॉटल ले लो, इसको पूरा केरोसिन ऑयल से भर दो, मतलब ये वाला पार्ट ये आपको ऊपर रखना है, माइनस W1 करना है। W1 क्या है, एम्प्टी बॉटल। तो इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो किसका वेट बचा, केरोसिन तेल का जो वेट था वो ऊपर बच गया। समझ में आ गया? उसी के बाद डिवाइडेड करेंगे W5 माइनस W1। W1 तो हमको पता है कि एम्प्टी बॉटल का मेरा वेट है, लेकिन W5 यहाँ पे क्या है, W5 है आपका एक एम्प्टी बॉटल में आपको पूरा पानी से भर देना है। तो इसका मतलब W5 आपका क्या हो गया, W5 आपका ये हो गया आपका वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस वाटर। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे ये बॉटल एक मैं बना रहा हूँ, इसका ये ढकना लग गया और इसके अंदर में जो मटेरियल है ये पूरा क्या है, ये पानी है, और इसी को आपको क्या करना है, W5 मान लेना है। तो बस अब ये फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए, आपको केरोसिन ऑयल का यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा। तो 0.79 का मतलब क्या है, एक से कम आया ना, कम आने का मतलब क्या है, वो तैरेगा पानी में। अब तेल जब डालिएगा ऊपर में देखिएगा वो पानी में डूबता नहीं है, ऊपर में छन जाता है और तैरता रहता है, बस यही चीज़ है वहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का निकाल सकते हैं या किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपका छोटा से छोटा पॉइंट यहाँ पे जरूर क्लियर हुआ होगा। भले ही स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये वीडियो थोड़ा मैं लंबा खींच दिया हूँ, लंबा खींचने का कारण भी है क्योंकि मैं हर एक चीज को बताता हूँ बारीकी से, छोटे छोटे चीजों में तोड़ तोड़ के, ताकि वीडियो थोड़ा बड़ा भी बने तो क्या फर्क पड़ता है उससे, मेरा 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा होगा यही ना, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट तो मिल गया आपको, और मुझे अब क्या चाहिए, इस वीडियो पे कमेंट चाहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए वो चाहिए, और इसको लाइक कर दीजिए। लाइक इसलिए मैं बोलता हूँ ना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखते भी हैं। तो इस वीडियो पे हम लोग टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर 1000 लाइक आता है तो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो आने वाला है आप लोग के लिए, वो और तोड़ होगा, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है वो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोग को रेगुलर मिलती रहे। गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।